भैया क्लास 12th हो जाएगा बिना क्लास 11th पढ़े? क्या मैं कैच कर सकता हूं? सो क्लास 12th की एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए मैं आज एक 1 आवर का सेशन लेने वाला हूं जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं। वहां पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कोड रहेगा PDN10 अनलॉक करने के लिए, और उसमें आप ज्वाइन करिएगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन डू अ रियली फ्रेश स्टार्ट ऑफ क्लास 12th। बेसिकली वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, एवरी प्रॉब्लम दैट यू हैव, ठीक है? तो उसमें जरूर ज्वाइन कर लेना। जाओ वीडियो को एंजॉय करो, और हाँ 1500 लाइक जरूर से कर देना। सो भैया जैसे तैसे खींच तीर के क्लास 12th में तो पहुंच गए भैया, लेकिन क्लास 11th में हमने बहुत कम पढ़ा या फिर लास्ट टाइम पे एकदम पास होने के लिए पढ़ा। अरे भाई मेरे दिमाग में ये वाला वीडियो का आइडिया पता कैसे आया, पहले ये मैं बता देता हूं। मेरे को ये आइडिया आया क्योंकि लिटरली एक वीडियो है जो मेरी बूम कर गई अचानक से, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि क्लास 11th में फेल होने से कैसे बचे। एंड लिटरली जब मैं ये चीज देख रहा हूं, ये नहीं कि वो बूम कर गया, मेरे को एडसेंस रेवेन्यू बन गया, उस सब से कोई मतलब नहीं फिलहाल, लेकिन मतलब इस बात से है यार कि क्लास 11th में ना पढ़ने वाली जनता जो है ना, वो पढ़ने वाली जनता से लगभग 10 गुना ज्यादा है। यानी कि 90% ऑफ पीपल ऐसा रखो यार जो कि नहीं पढ़ते हैं, और 10% है जो क्लास 11th में पढ़ते हैं। नाउ ये 10% बच्चे वो होते हैं यार जो कि अपने कंपिटेटिव एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, मतलब उनको ऐसा है कि निकालना ही है कंपिटेटिव एग्जाम, और बाकी के 90% अब मेरे आपके जैसे लोग होते हैं, ठीक है? तो सिंपली मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्लास 12 में कैसे तुम अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, कैसे तुम उसको अच्छे से कैच करने वाले हो, एंड व्हाट आर द थिंग्स जिसका तुमको ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर मूविंग टू क्लास 12th। देखो यार, सबसे पहली बात है, अगर क्लास 11th के इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्लास 11th का इंपॉर्टेंस 3 है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यह है कि कंपिटेटिव एग्जाम के सिलेबस में उसका कुछ पार्ट आता है। दूसरा इंपॉर्टेंस यह है कि क्लास 12th का जो बेस होता है वो क्लास 11 से आता है। और तीसरा इंपॉर्टेंस यह है कि लेवल का इंपॉर्टेंस। अब कोई बच्चे को क्लास 12th क्यों आसान लगेगा और कब आसान लगेगा, तो क्लास 12th मैं तुमको बता दूं सबसे आसान क्लास है। 11 12 में अगर हम लोग कंपेयर करें तो 11th का आधा भी नहीं है क्लास 12th अकॉर्डिंग टू मी, आसान के मामले में, ठीक है? तो जो क्लास 12th है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। अब क्लास 12th को कैच करने के लिए तुमको क्लास 11th पढ़ना क्यों जरूरी है, तो उसका एक रीजन है। क्योंकि जैसे क्या होता है ना कि लेट सपोज मैं तुम्हें अगर ऐसा बोलूं कि तुम्हें 800 मीटर लंबा पहाड़ चढ़ना है, तो तुम ऑफकोर्स 800 मीटर लंबा पहाड़ अगर चढ़ोगे तो मुश्किल लगेगा, लेकिन डेली चढ़ोगे तो आदत हो जाएगी। लेकिन वही होगा कि अगले दिन मैं तुमको बोलूंगा कि चलो अब 500 मीटर का पहाड़ चढ़ जाओ, तो तुम दौड़ के चढ़ जाओगे 500 मीटर का पहाड़, क्योंकि तुमको 800 मीटर की आदत है। बिल्कुल इसी तरीके से क्लास 11 12 होता है। क्लास 11 में बेसिकली हम लोग 10 से बिल्कुल हट के पढ़ाई करते हैं, यानी कि 10 में जो हमने छोटा मोटा चीज पढ़ा, अब 11 में वास्ट चीज पढ़ते हैं, उसको बहुत ज्यादा डिटेल्ड में पढ़ते हैं। तो वही होता है कि 11th बेसिकली तुम्हारा ये ग्राउंड बना रहा है कि 11 12 में तुमको पढ़ना कैसे है, ठीक है? कैसे फिजिक्स को देखना है, कैसे केमिस्ट्री के लिए अप्रोच लगानी है, कैसे मैथ्स के लिए अप्रोच लगानी है, कैसे अकाउंटेंसी को पढ़ना है। इस तरीके से हम लोगों को क्या होता है कि हमें क्लास 11 बताता है कि आपको सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। और क्लास 12th में अगर तुम्हें पता ही है कि कैसे पढ़ना है तो क्लास 12th में तुम इजीली कैच कर जाते हो। बट वही होता है कि तुमको क्लास 12 में पता नहीं चलता है कि कैच कैसे करें अगर तुमने क्लास 11th को नहीं पढ़ा होता, और तुम्हें इस वजह से क्लास 12 डिफिकल्ट लगता है। मेरे से पूछोगे यार तो क्लास 12th में कुछ ऐसे जरूर टॉपिक है जिसमें तुमको क्लास 11 का बेस लगेगा। स्पेशली कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं तो कॉमर्स स्ट्रीम में तो पूरा का पूरा बेस जो है क्लास 11 से ही आता है, और वो लोग बिना क्लास 11 पढ़े क्लास 12 कभी नहीं कैच कर पाएंगे। इनफैक्ट उन्हें क्लास 11 की बेसिक्स आनी चाहिए, लाइक नॉर्मल थिंग्स, यानी कि यही पढ़ना ही है यार फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो यही सब बेसिक्स चाहिए। बट वही हमारे जो साइंस स्टूडेंट हैं मेरे जैसे, तो साइंस स्टूडेंट लोग के लिए क्लास 12 में कैच करने के लिए मेन पता है क्या लगता है, मेन ऑपरेशंस लगते हैं, जैसे लॉगरिथम, जैसे लिमिट्स, ऐसे छोटे मोटे ऑपरेशंस लगते हैं जो तुमको क्लास 11 में पढ़ा दिए जाते हैं और क्लास 12 में उसका काम आ जाता है। जैसे लॉगरिथम तुमने मान लो नहीं पढ़ा, ठीक है, क्लास 11 में, और क्लास 12 में कोई एक ऐसा डेरिवेशन है या फिर कोई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लॉगरिथम का यूज हो रहा है, तो तुमको समझ नहीं आएगा लॉगरिथम कैसे काम करेगा। इस वजह से तुमको वहां पर क्लास 11 की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक ऑपरेशंस तुम्हें क्लास 11 से उठाने पड़ेंगे अगर तुम्हें क्लास 12 में कैच करना है। नाउ एक सिंपल सी बात है, क्लास 12 में तुमको अगर कैच करना है या फिर क्लास 12 अगर तुमको पढ़ना है तो उसका 2 रीजन हो सकता है। सबसे पहला, अगर तुम कंपिटेटिव स्टूडेंट हो, यानी कि अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो या फिर तुम किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर तुम्हारे 11 का वेटेज 50% और 12 का भी वेटेज 50% है, अगर तुम किसी ऐसे कंपटीशन का पार्ट हो तो लेट मी क्लियर यू ऑल, तुम्हें क्लास 11 पूरा पढ़ना ही पड़ेगा अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो। चाहे तुम 12th के साथ उसको पैरेलली पढ़ लो, चाहे तुम उसको 3 महीने पूरे लगा के 11 पढ़ लो, फिर तुम 12 स्टार्ट कर लो, वो बिल्कुल तुम पे है। क्योंकि 12 स्टार्ट करने के लिए तुम्हारे पास मैं बता देता हूं, तुम अगर जून में भी स्टार्ट करोगे ना 12th,
तो तुम्हारा आराम से दिसंबर तक में खत्म हो जाएगा। बट अगर इस तरीके से बोला जाए कि तुम्हारा क्लास 11 डन है, तब तो तुम अभी से स्टार्ट करो यार। तुम लिटरली तुम्हारे पास 6 महीने से ऊपर हो गए रिवीजन करने के लिए, जब तुम अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे फोकस कर पाओगे ना। अब और बातें हम लोग करेंगे वीडियो में और आगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी लोगों को बताना चाहता हूं यार कि तुम लोगों में से जो भी बच्चे जेई की तैयारी करो, बेसिकली जो भी बच्चे आईआईटी जेई वाले क्षेत्र में हो ना, तुम सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है टिल 6 मार्च, यानी कि 6 मार्च तक इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि आईआईटी जेई की किसी भी सब्सक्रिप्शन पे तुम्हें 33% ऑफ मिलेगा, यानी कि 3 मंथ में आपको 33% ऑफ और 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 28% ऑफ मिलेगा यूजिंग द कोड PDN10। और ये पहली बार हो रहा है ऑन द हिस्ट्री ऑफ अन अकेडमी। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं यार कि तुम लोग में से जो भी बच्चे जेई 2022 को टारगेट कर रहे हो, तुम लोग ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज दे सकते हो मार्च 6 को, और ये हर संडे होता है 2 to 5 PM, जिसमें कि तुम लोगों को टॉप एजुकेटर्स जो है ये क्वेश्चन बनाते हैं, और ये बिल्कुल जेई मेंस की तरह इसमें क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और साथ ही में इसमें 200 लर्नर्स को यार स्कॉलरशिप मिलता है 100% तक का, विच इज अ वेरी वेरी बिग डील। और तो और मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप की कमी तो अनअकैडमी पे कभी से रही ही नहीं है। यानी कि आईआईटी जेई कॉम्बैट जो कि होने वाला है 6 मार्च, यानी कि आपका संडे को 11 AM पे एवरी संडे, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसमें आपको 21 क्वेश्चन पूछते हैं 60 मिनट में, और इसको क्लास 11, 12 और 13 यानी कि ड्रॉपर्स दे सकते हैं। इसमें जो विनर होते हैं यार उनको स्कॉलरशिप मिलती है, रैंक 1 to 3 को 100% एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू योर रैंक, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। और टॉप 25 रैंकर को मेरिट सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। इन तीनों में एनरोल करने का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और एनरोल करने के समय कोड लगता है PDN10, जिसको आप यूज करोगे तो ये सारी चीजें आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। तो जाके जरूर इसका फायदा उठाना, और सब्सक्रिप्शन ऑफर को तो गलती से ही मत छोड़ना। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय योर सब्सक्रिप्शन एंड यस टू कंकेयर योर आईआईटी जेईई प्रिपरेशंस। सो अब बात करते हैं एकदम सीधी और ऑनेस्ट टॉक। देखो भाई, क्लास 11 की जो पढ़ाई है तुम्हारी कहां कहां काम आएगी। क्लास 11 की पढ़ाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। मुझसे पूछोगे अगर ये बात जानना चाहते हो, एकदम क्लियर कट मैं बता रहा हूं बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, भैया क्लास 12 हो जाएगा बिना क्लास 11 पढ़े, क्या मैं कैच कर सकता हूं? ठीक है, तो ये स्ट्रीम वाइज होगा। साइंस वाले बच्चे यस, कॉमर्स वाले बच्चे नो, आर्ट्स वाले बच्चे यस। क्यों? उसका एक रीजन है। कॉमर्स वाले बच्चों के पास एक बेस है, अगर उनको नॉर्मल ये सीख लेते हैं वो कि कैसे जर्नल एंट्री करते, कैसे लेजर बनाते, कैसे फाइनल अकाउंटिंग बनाते, तो उनका काम डन है। लेकिन साइंस वाले में यस क्यों बोला मैंने? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह एक बच्चा हूं यार जिसने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा था। क्या दिक्कतें आई थी 12th में पढ़ने के लिए? यस। बट दिक्कतें क्यों आई थी? दिक्कतें इस वजह से आई थी क्योंकि मैंने 12th के लास्ट 1 मंथ में पढ़ा है, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलता हूं, और उस वजह से आई वाज कंसिडर्ड एज अ एवरेज फेलियर स्टूडेंट। ये एक नया कैटेगरी बनाया हमने, ठीक है। तो मैंने 1 मंथ में पढ़ा। अब कुछ रीजन रहे थे, रीजन तो नहीं रहे थे भाई, मैंने पूरा 12th में मैं सोया हूं और मजे किया हूं, घुमा फिरा हूं, इस वजह से मेरा ये हाल है, ठीक है। बट क्या तुम कैच कर पाओगे 12th बिना 11th के? तो यस, अगर तुम अभी से स्टार्ट करते हो, अगर तुम्हारा मतलब सिर्फ 12th बोर्ड से है, अगर तुम्हारा मतलब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नहीं है, अगर तुम्हारा मतलब है सिर्फ 12th से, तो यस तुम अभी स्टार्ट करोगे, तुम कैच कर लोगे विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तुमको वापस घूम के 11th नहीं पढ़ना पड़ेगा। छोटी मोटी जो कंसेप्ट आएगी वो तुम नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस 15-20 मिनट के देख के क्लियर कर सकते हो, ठीक है। छोटी मोटी कंसेप्ट आएगी, मैं एकदम क्लियर करता हूं, सिलेबस का रिलेशन बता रहा हूं। बट क्या मुझे उस 30 दिन के प्रिपरेशन में अपना 11th का पन्ना पलटना पड़ा था? तो नो, मैंने एक बार भी 11th का पन्ना नहीं पलटा है। मेरे को जो छोटे मोटे कंसेप्ट आए जो कि वहां पर यूज हुए, मैंने उसके लिए चुपचाप से 15-20 मिनट की वीडियो देखी यूट्यूब पे, मेरा काम क्लियर हो गया था, मेरे को समझ आ गया था। तो यू कैन कैच। ये एक मिथ है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि 11th के बिना 12th नहीं हो सकता। 11th के बिना 12th हो सकता है अगर तुम 12th को 11th के लेवल के हिसाब से पढ़ो, यानी तुम एकदम हायर लेवल पे पढ़ रहे हो, 12th एकदम दम लगा के पढ़ रहे हो, तो यस। सबसे पहली बात है, अगर तुम्हारे पास इनफ टाइम है ना 12th को पढ़ने के लिए, 1 साल है, तो 12th को पढ़ने के लिए प्लीज मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं अपने एंड से, प्लीज 1 शॉट वीडियो मत देखना, कभी मत देखना, कुछ नहीं समझ आएगा, मेरी बात सुन लो। डिटेल्ड लेक्चर्स देख लो, ज्यादा टाइम वाले देख लो, और तुम्हारे पास इनफ टाइम है टू कवर अप योर होल 12th, ठीक है। तुम्हारे पास 4 महीने भी बचते हैं ना, तो तुम 12th कवर अप कर सकते हो, वो भी फुल डिटेल्ड में। तो सिलेबस ज्यादा वास्ट नहीं है। वास्ट क्या है? वास्ट होना चाहिए नॉलेज, और नॉलेज 11th में वास्ट नहीं हुई तो 12th में कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हम भी बना लेंगे, सिंपल। तो यही चीज तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। अगर तुमने 11th नहीं पढ़ा, यू कैन कैच 12th। इस कंफ्यूजन से दूर हो जाओ सबसे पहले। दूसरी चीज, 12th का एक फ्रेश स्टार्ट कर लो बिना किसी दिक्कत से। और तीसरी चीज, अगर कंपिटेटिव एग्जाम वाले हो तो पैरेलली 11th को भी थोड़ा सा रिवाइज करके पढ़ लो, ठीक है, ताकि तुमको कैसा कंपिटेटिव एग्जाम में ड्रॉप नहीं लेना पड़े, है कि नहीं। तो ये 3 चीजों का तुम बस ध्यान रखो, इसलिए तुम्हारे लिए वीडियो बनाई थी। अभी बहुत क्रूशियल टाइम है, इसलिए तुम्हारे लिए वीडियो है। तो वीडियो को शेयर करना दोस्तों में, और सबको बताना यार, है ना, चैनल के बारे में सब्सक्राइब करवाना। और 12th में तो तुम्हारे साथ में देने ही वाला हूं यार, इस चैनल पे 12th के दमादम कंटेंट आते हैं। तो चलो टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।